बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आ रही है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मीन हिस्से कर देना। पार्टीशनिंग मीन अलग अलग कर देना, दो अलग अलग पार्ट्स बना देना, दो हिस्से कर देना, दो से ज़्यादा हिस्से कर देना। इस तरह हिस्से कर देना कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ सिमिलरिटी ना रखती हो, यानी जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में नहीं, जो बी में है वो ए में नहीं। और जब उनकी यूनियन ले तो टोटल बन जाए, और जब इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आ जाए। इंटरसेक्शन एम्प्टी का साफ मतलब होता है कि वहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। लेट A1, A2, A3 so into AN be the subsets of a set A। ये सेट A के सबसेट्स हैं। देन द कलेक्शन ऑफ A1, A2, A3 so into AN फॉर्म अ पार्टीशनिंग। तो हम ये कहेंगे कि ये सब सेट्स जो है पार्टीशनिंग बनाएंगे। कब? जब इनकी यूनियन सब की लूँ तो ए प्रोड्यूस हो जाए, और जब इनकी आपस की इंटरसेक्शन लूँ तो एम्प्टी आ जाए। ये है जी इसका मतलब कि आप दो या दो से ज़्यादा सब सेट्स बनाते हैं, जब उनको इकट्ठा करते हैं तो टोटल बन जाता है, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी आ जाता है। मीन कोई चीज़ उसमें कॉमन नहीं है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H सब ग्रुप है ग्रुप G का। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ़्ट और राइट को सेट्स, लेफ़्ट और राइट को सेट्स तमाम ऑफ H इन G डिफाइंस द पार्टीशनिंग ऑफ G। यानी को सेट्स अगर आप तमाम बनाएं तो वो पार्टीशनिंग की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। इस एग्जांपल में G का रोल प्ले कर रहा था ये Z6 0 1 2 3 4 5। को सेट आए 2 0 2 4 1 3 5। अगर इन दोनों की यूनियन लें तो 0 1 2 3 4 5 यानी Z6 आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशनिंग, कि यूनियन लेने से टोटल प्रोड्यूस हो जाए और इंटरसेक्शन पर एम्प्टी सेट आ जाए। तो हम देखते हैं, ये तो एग्जांपल थी। अब थ्योरेटिकली इसको थ्योरम में कैसे प्रूफ किया गया है, तो इसको थ्योरम में प्रूफ करते हैं। अब जी ये को सेट की डेफिनेशन लिखी कि लेट AH बी द ऑल लेफ्ट को सेट्स, ये तमाम लेफ्ट को सेट्स का सेट है ऑफ H इन G। पहली शर्त यह है कि वो यूनियन लें तो G प्रोड्यूस हो जाएगा, और दूसरी शर्त है कि इंटरसेक्शन लूँ तो 5 प्रोड्यूस हो जाएगा। जी यूनियन ऑफ को सेट्स, यूनियन ऑफ को सेट को G प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट कि यूनियन सबसेट है G की, G सबसेट है यूनियन की, तो बात साबित हो जाएगी। मैंने लेट कर लिया कि X एलिमेंट है इस यूनियन का। अगर X एलिमेंट है इस यूनियन का तो इसका मतलब है कि वो यूनियन में है। देखिए जो चीज़ A यूनियन B में होती है, या वो A में होती है या B में होती है या फिर दोनों में होती है। इसका मतलब है कि अगर X यूनियन में है तो X ज़रूर किसी AH में है। अगर X किसी AH में है तो ये तो सेट है, एलिमेंट की शेप ऐसी होगी AH। एलिमेंट सेट को बिलोंग करता होता है और एलिमेंट इस शेप में इक्वल हो जाता है। अच्छा, ए किसका एलिमेंट? G का। H किसका एलिमेंट? H का। मगर H के सारे एलिमेंट कहाँ से आते हैं? G से। इसका मतलब A भी G का एलिमेंट हुआ, H भी G का। G के दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हों तो वो G में रहेंगे, क्योंकि G ग्रुप है और क्लोजर लॉ होल्ड करता है, सो X भी G में चला जाएगा। X इसका एलिमेंट था, इसका हर एलिमेंट अगर G में है तो ये G का सबसेट हो जाएगा। इसी तरीके से A को लिया G का एलिमेंट, A को लिख सकता हूँ AE। जब वो AE लिखा तो वो के को सेट में चला गया, तो A एलिमेंट था G का और चला गया AH में, तो G सबसेट हो गया AH का। और हर AH अपनी यूनियन का सबसेट होता है, तो G सबसेट हो गया यूनियन का, ये G के इक्वल हो गया। फाई साबित करना है, मैं कंट्रेरी सपोज करता हूँ कि ये फाई नहीं है। फाई नहीं है तो कोई एलिमेंट होगा इसमें, और अगर इंटरसेक्शन में है X, अगर AH इंटरसेक्शन BH में, तो AH में भी होगा BH में भी होगा। तो X की शक्ल होगी AH1 और X की शक्ल होगी BH2। ये भी X है, ये भी X है, दोनों आपस में इक्वल। दोनों तरफ H1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, तो
ए ये आ गया, H2 भी H का एलिमेंट, H1 का इन्वर्स भी H का एलिमेंट, तो प्रोडक्ट का जवाब भी H का एलिमेंट होगा, कोई H3। सिमिलरली ये सब कुछ उधर होता तो B की वैल्यू आ जाती, यहाँ H3 इधर है, उधर जाके H3 इन्वर्स हो गया, ये दोनों तरफ H3 इन्वर्स अप्लाई किया तो ये B आ गया। लेट कर लिया कि Y एलिमेंट है AH का, तो Y की शक्ल कैसी होगी AH4, क्योंकि H1 H2 H3 इस्तेमाल हो गया है। A की जगह पर A की ये वैल्यू पुट की, H के दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, जवाब H का कोई एलिमेंट आ जाएगा। Y है BH4 में, BH4 BH5, वो जो B से मल्टीप्लाई होगा वो तो इसमें होगा, जो A से मल्टीप्लाई होगा वो इसमें होगा, इसका उधर Y यहाँ पहुँच गया है। Y इसका एलिमेंट था, इसका हर एलिमेंट अगर इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट है। सिमिलरली Y इसका एलिमेंट लिया, शक्ल कैसी होगी BH6, B की जगह B की वैल्यू पुट की, ये वाली। ये H3 इन्वर्स जब H6 से मल्टीप्लाई होगा तो H7 प्रोड्यूस हो जाएगा, जो A से मल्टीप्लाई होगा वो AH में होगा। इस तरह BH का हर एलिमेंट AH में पहुंच गया तो BH AH का सबसेट हो गया, AH BH के बराबर हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ को सेट्स थे, जबकि यहाँ क्या साबित हुआ वो इक्वल है। इसका मतलब है कि जो हमने ये सपोज किया था कि ये एम्प्टी नहीं है, ये हमने गलत सपोज किया था, ऐसा नहीं हो सकता। तो शर्तें पूरी हो गई और इस तरह ये रूल सेटिस्फाई हो गया।